श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, ज्येष्ठ मास के प्रदोष व्रत की आप लोग को हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भूम प्रदोष व्रत है आज का, और आप आए हैं भूम प्रदोष व्रत की कथा सुनने। उससे पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि आज के दिन, मंगलवार के दिन जो भूम प्रदोष पड़ता है, उस दिन भगवान शंकर पार्वती की पूजा तो जैसे आप करेंगे ही, जिससे आपकी संतान प्राप्ति हो, चाहे वैभव, धन, संपदा, लक्ष्मी, सबकी वृद्धि होगी। पूजा करने से बहुत शुभ माना जाता है। उसके बाद आप जाके हनुमान मंदिर में भी जाके पूजा करिए, तो आपका जो भी मनोकामना होगी पूर्ण होगी। भगवान शंकर पार्वती की पूजा के साथ भगवान हनुमान जी के मंदिर में भी जाके पूजा जरूर करिए, आपको उत्तम फल प्राप्त होगा। तो जो भूम प्रदोष की कथा सुनने से पहले आपको हम बता दें कि वीडियो आप पूरा देखिएगा, और जो हम भूम प्रदोष की जो पूजा विधि है वो भी वीडियो में बताएंगे, और एक उपाय भी बताएंगे जिससे आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो वीडियो में बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं भूम प्रदोष की कथा। एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसकी हनुमान जी पे गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी का व्रत रख के पूजा पाठ किया करती थी। उसके एक ही पुत्र था। उसकी हनुमान जी पे गहरी आस्था थी और पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से वह व्रत करती थी। एक दिन हनुमान जी ने सोचा, देखते हैं इसकी भक्ति भाव की परीक्षा ली जाए। हनुमान जी साधु का भेष करके उसके घर आ गए और उन्हें पुकारने लगे कि कोई है हनुमान भक्त जो हमारी सुनेगा। तो वृद्धा बाहर आई, बोली, जी महाराज। वेश धारण कर रखा था। बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, थोड़ी जमीन लीप दे। वृद्धा दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दें, मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु के सुपुर्द कर दिया। साधु वेशधारी हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट न पहुंचाओ। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई। अपने पुत्र को जीवित देखकर वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ और वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। तब हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। प्रेम से बोलिए, बजरंग बली हनुमान की जय, भगवान शिव और माता पार्वती की जय। और अब बात करें भूम प्रदोष के उपाय के बारे में। देखिए, अगर आप कर्ज से परेशान हैं, आर्थिक तंगी आपके घर में है, तो आपको आज के दिन भगवान हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। हनुमान जी का मंदिर आपके घर के आसपास अगर है तो आप दर्शन के लिए अवश्य जाइए। बूंदी के लड्डू हनुमान जी को आज के दिन अर्पित करने से, उन्हें भोग लगाने से और हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का चौमुखा दीप प्रज्वलित करने से आपकी हर प्रकार की परेशानी का समाधान हो जाता है। कर्ज चाहे कितना भी बड़ा हो, परेशानी चाहे कितनी भी बड़ी हो, हनुमान जी की कृपा से आपको हर प्रकार की परेशानी से मुक्ति मिलती है। और हाँ, आज के दिन ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ किसी भी शिव मंदिर में या हनुमान मंदिर में करने से भी आपको हर प्रकार के कर्ज से, रोग से, ऋण से, शत्रुओं से मुक्ति मिल जाती है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 22 जनवरी 2024 को सोमवार की शाम को 7:52 पर और समाप्त होगी 23 जनवरी 2024 को, यानी कि मंगलवार के दिन रात्रि में 8:39 पर। तो त्रयोदशी तिथि सूर्योदय काल में भी मंगलवार को, यानी कि 23 जनवरी को है, और शाम को संध्या काल में भी, प्रदोष काल में भी 23 जनवरी को हमें प्राप्त हो रही है। इसके अनुसार 23 जनवरी 2024 मंगलवार को प्रदोष का व्रत धारण करेंगे। अब मंगलवार को प्रदोष व्रत है तो आप सभी जानते हैं इसे भौम प्रदोष कहा जाएगा। और भौम प्रदोष का व्रत धारण करने से अगर आपकी संतान प्राप्ति की कामना है तो पूर्ण होती है। अगर आप व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं संतान की प्राप्ति के लिए या फिर ऋण मुक्ति के लिए, कर्ज से मुक्ति चाहते हो, तो भौम प्रदोष का व्रत अगर आप प्रारंभ कर देते हैं भौम प्रदोष से, मंगलवार से, तो निश्चित ही आपको ऋण से मुक्ति मिल जाती है। भौम प्रदोष का व्रत धारण करने से रोग, ऋण, शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। संतान प्राप्ति, विशेषकर पुत्र प्राप्ति की कामना पूर्ण होती है। अपना घर अगर आप बनाना चाहते हैं और नहीं बन पा रहा है तो भौम प्रदोष का व्रत धारण करने से, भौम प्रदोष से व्रत की शुरुआत करने से आपको अपना घर बनाने में भी आसानी हो जाती है।
भगवान भोलेनाथ की और भगवान हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। मंगल ग्रह से संबंधित कोई भी परेशानी हो, जैसे मांगलिक दोष अगर आपको है, तो आपको भौम प्रदोष जरूर धारण करना चाहिए। देखिए क्या होता है कि पहले हम व्रत की शुरुआत उसी दिन से करते हैं जो हमारी मनोकामना होती है। जैसे कि संतान प्राप्ति की कामना होती है तो शनिवार या फिर मंगलवार का जो प्रदोष व्रत होता है वो अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। अगर आपकी विवाह की मनोकामना है, शीघ्र विवाह की कामना है, तो सोम प्रदोष से आपको व्रत की शुरुआत करनी चाहिए। दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं या फिर आपको आर्थिक समृद्धि चाहिए, भौतिक सुख चाहिए, तो इसके लिए शुक्रवार से व्रत शुरू करना चाहिए। इसी प्रकार से दिन के अनुसार, कामनाओं के अनुसार व्रत शुरू किए जाते हैं। लेकिन एक बार आप व्रत प्रारंभ कर देते हैं, उसके बाद से जो भी प्रदोष आता है, चाहे जिस भी दिन पड़े, उस दिन आपको व्रत करना होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मंगलवार को प्रदोष आएगा तभी आप व्रत करेंगे, नहीं। आपने एक बार शुरू कर दिया उस दिन से, बस उसके बाद जो भी प्रदोष व्रत आएंगे, सारे प्रदोष के व्रत आपको करने होते हैं। लेकिन अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो आपको व्रत का प्रारंभ उसी दिन से करना चाहिए जो कि आपकी कामना के लिए अनुकूल प्रदोष का व्रत होता है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है प्रदोष व्रत का प्रारंभ करने के लिए। भौम प्रदोष के दिन भगवान शिव के साथ भगवान हनुमान जी की भी पूजा की जाती है। जैसे कि शिव पार्वती की आप पूजा करेंगे, उसी प्रकार से भगवान हनुमान जी की भी आपको पूजा करनी चाहिए। हनुमान मंदिर में जाकर भी आपको दर्शन करना चाहिए, उनको बूंदी का प्रसाद अर्पित करना चाहिए। आप चाहे तो चोला चढ़ा सकते हैं चमेली के तेल और सिंदूर का हनुमान जी को। इससे आपको कर्ज से मुक्ति मिल जाती है, मन वांछित कामना पूर्ण हो जाती है। तो भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से आपको प्रदोष काल में पूजा करनी है, फिर उसके बाद से हनुमान जी की भी पूजा करनी है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अब जानते हैं कि प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। देखिए, प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा शाम को 5:30 से रात्रि में 8:30 तक। प्रदोषकालीन पूजा की कुल अवधि होगी 3 घंटे की। इस समय में आपको विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करनी है, उनका अभिषेक करना है, दीपदान करना है। तो भांग, धतूरा, बिल्वपत्र, अक्षत पुष्प इत्यादि ये सभी चीजें भगवान शिव को अर्पित कीजिए। उसके बाद से उनकी आरती कीजिए। भोग में आप चाहे तो खीर का भोग लगा सकते हैं, जो भी आपके पास ऋतु फल हो तो उनका भोग आप लगा सकते हैं, या फिर सफेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं। ये चीजें ना हो उपलब्ध तो शक्कर, गुड़, बताशा जो भी आपके पास उपलब्ध हो, यथाशक्ति यथासंभव भगवान को भोग अर्पित कीजिए। उनसे क्षमा प्रार्थना कीजिए, आरती कीजिए। पूजा संपन्न करने के बाद आप चाहे तो अपना व्रत खोल सकते हैं। बहुत से भक्त हैं जो कि शाम को ही अपना व्रत खोल लेते हैं, कई भक्त हैं जो कि अगले दिन ही व्रत खोलते हैं। लेकिन अगर बात करें कि पारण का सही नियम क्या है प्रदोष व्रत का, तो देखिए, प्रदोष व्रत के दिन कभी भी भूल कर भी अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। पूरी तरह से निराहार रहकर ही ये व्रत किया जाता है। और फिर अगले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके भगवान शिव की पूजा करने के बाद ही शुद्ध और सात्विक भोजन खाकर अपना व्रत खोलना चाहिए। तो नियम तो इसी प्रकार से होता है, लेकिन जिस प्रकार से भी आपने अपना व्रत प्रारंभ किया है उसी प्रकार से आप चाहें तो व्रत कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी रहा होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना न भूलें। चैनल को आप कृपया करके सब्सक्राइब करके रख लें। ऐसे ही उपायों और कहानियों के लिए जो आप जैसी भक्ति भाव की कहानियाँ चाहते हैं सब हमारे चैनल में मिलेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।